जो हेलो बच्चों, जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 10.1, उसके पहले 2 क्वेश्चन हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिए थे। अभी हमें यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, पहले उसको डिवीजन के फॉर्म में लिख लो। -9p² डिवाइडेड बाय -48p⁻³ यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, -48p⁴ डिवाइडेड बाय -9p², इसको लेना है। देखो एक 2p कैंसिल आउट हो गए, मतलब p² कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे क्या बचता है, माइनस साइन भी कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचता है 48 डिवाइडेड बाय 9p²। अब ये जो नंबर हमें मिला है उसको हम डिवाइडर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -9p मल्टीप्लाई बाय 48 बाई 9p²। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो हमें आंसर मिलता है माइनस, यहाँ पे जो आपको 9 दिख रहा है, ये 9 कैंसिल आउट हो गया, और जो आंसर है हमें मिलता है -48p⁴। अब जो ये हमें मिला है आंसर, ये हम यहाँ पे लिखेंगे -48p⁴। और जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था डिवाइजर को, तो वो नंबर हमारा होता है क्वोशंट। तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे 48 बाई 9, 48p²/9, ये हमारा क्वोशंट हुआ। यहाँ पे देखो हमें पता है जब हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं तो सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके ऐड होता है, मतलब नीचे का जो नंबर है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो देखो -48p⁴ और +48p⁴, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, और हमें मिलता है यहाँ पे 0। मतलब आपका जो क्वोशंट है वो है 48/9p²। ओके, तो देखो क्वोशंट को हम थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। देखो 3 3 ज़ा 9, और यहाँ से यहाँ पे डिवाइड करते तो 16 बचता है। तो क्वोशंट जो है 16/3, मतलब 16p² तो है ही ना, 16p²/3, तो ये होगा आपका क्वोशंट। और जो रिमाइंडर है वो कितना होगा, 0। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको जो डिवाइजर है वो है 30m⁴ एंड डिविडेंट जो है वो 40m⁵। ओके, यहाँ पे हम करेंगे एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आपको लेना है 40m⁵ डिवाइडेड बाय 30m⁵। अब इसको देखो, यहाँ पे एक जो m³ कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 0 0 अगर कैंसिल होते हैं तो यहाँ पे बचता है 4/3, मतलब 4m भी बचता है ना, m² बचता है, 4m²/3। तो ये जो टर्म मिली है हमको, उसको क्या करना है, हमें 30m⁵ से हमें मल्टीप्लाई करना है 4m²/3। तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे देखो 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, और इसको m² और m³ ऐड होते हैं तो m⁵ होता है, और इनका 4 × 10 करते हैं तो यहाँ पे 40। हमें यही चाहिए था, क्योंकि देखो डिविडेंट हमारा 40m⁵ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 40m⁵। अभी जिस नंबर से अपने डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया है वो होता है आपका क्वोशंट, मतलब क्वोशंट है आपका 4m²/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अभी देखो हमें पता है डिवीजन में क्या होता है, जो नीचे का नंबर होता है ना, इस माइनस साइन की वजह से, डिवीजन का माइनस साइन है वो, उस माइनस साइन की वजह से, ये जो नीचे का नंबर है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब देखो ये नीचे का जो नंबर है 40, मतलब ये देखो ये 40m⁵ है, उसका जो साइन है पॉजिटिव है, बट ये अब क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। अब देखो नेगेटिव हो गया तो +40m⁵ और -40m⁵, ये कैंसिल आउट होता है और 0 हमें मिलता है। इसका मतलब जो क्वोशंट है हमारा 4/3
m स्क्वायर बाई 3, ये हमारा क्वोशंट है और रिमाइंडर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्वेश्चन नंबर करना है 5। ओके, तो 5 क्वेश्चन हमने लिख लिया है। ये हमारा डिवाइजर है एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आपका डिविडेंड है उसमें 2 टर्म्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने टर्म्स है, टोटल 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स हुए तो भी हमें डरना नहीं है। क्या करना है, हमें एक टर्म का जो सोचना है वो एक टर्म का हम पहले सोचेंगे, दूसरे टर्म का हम बाद में सोचेंगे, ठीक है। एक बार एक ही टर्म का सोचेंगे। अभी हमें एलिमिनेट करना है 5 x³ डिवाइडेड बाय क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए तो बचते हैं x और यहाँ पे 5, मतलब 5x बचते हैं। अब ये जो 5x है, अब क्या करना है, x² मल्टीप्लाई बाय 5x। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो हमें मिलता है 5x³, वही हमें चाहिए था। यहाँ पे हम लिखेंगे 5x³। अब सब्सट्रैक्शन होती है बिकॉज ऑफ यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं, इस सब्सट्रैक्शन की वजह से नीचे का जो 5x² है उसका साइन चेंज हो गया है, ठीक है, वो माइनस हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ये होगा प्लस 5x³ और ये माइनस 5x³ डिलीट हो गए तो यहाँ पे बचते हैं 0 और ऊपर के जो -3x² है वो हमें एज इट इज़ नीचे लेना है और उसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो उससे पहले ये जो आपने 5x से मल्टीप्लाई किया था पहले नंबर को और आपको 5x³ मिला था वो आपको क्वोशंट में लिखना है। तो आपका क्वोशंट है यहाँ पे 5x। अब हम जो है वो -3x² के बारे में सोचते हैं। -3x² ले लो डिवाइडेड बाय जो डिवाइजर है आपका x² है, x² गेट्स कैंसिल, तो यहाँ पे आपको मिलता है -3। अब ये -3 आपके डिवाइड जैसे मल्टीप्लाई होगा x² मल्टीप्लाई बाय -3, अब मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है -3x²। अब ये जो मिला है -3x² यहाँ पे लिखेंगे और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था वो नंबर हमारे ऊपर क्वोशंट में आएगा, मतलब ये होगा -3 यहाँ पे। और अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन। ऑब्वियसली हमें पता है ये जो डिवीजन का साइन है वो सब्सट्रैक्शन का है, डिवीजन का साइन है। अब नीचे का जो नंबर है वो देखो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब नीचे का जो 3x² है वो प्लस हो गया। अभी देखो ये -3x² और ये नीचे का जो नंबर है उसका साइन चेंज हो गया था, +3x² डिलीट हो जाएंगे और हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो 0 मिलता है, ठीक है। तो देखो क्वोशंट क्या है, क्वोशंट इज इक्वल टू 5x -3 और जो रिमाइंडर है आपका 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, हमारा जो डिवाइजर है 2p² है और जो डिविडेंड है वो है 8p³ -4p²। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन। तो हमें पहले एलिमिनेट किसको करना है, 8p³ को करना है। तो पहले 8p³ के बारे में सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पे लो 8p³ डिवाइडेड बाय जो डिवाइजर है वो लिख लो 2p²। अब देखो यहाँ पे p² कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब क्या बचता है, देखो यहाँ पे 4p बचता है, ठीक है। अब ये जो 4p मिला है हमें डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। 2p² हमारा डिवाइजर है, मल्टीप्लाई बाय 4p इज इक्वल टू, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो 8p³ मिलता है। अब ये जो 8p³ है यहाँ पे लिख लो, ओके। और जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है वो नंबर हम लिखेंगे क्वोशंट में, मतलब देखो 4p क्वोशंट में आया। अभी हमें पता है ये है डिवीजन का साइन, यहाँ पे डिवीजन होता है और इस डिवीजन की वजह से यहाँ पे देखो ये 8p जो है वो +8p³ था, अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -8p³ होगा क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस हो गया। अभी एलिमिनेट हो गए, देखो 8p³ और -8p³ डिलीट हो गए और यहाँ पे हमें मिलता है 0 -4p जो स्क्वायर है एज इट इज टर्म नीचे ले लो। अब -4p² के बारे में सोचेंगे, -4p² डिवाइडेड बाय 2p²।
इसको डिवाइड करते हैं तो देखो पी स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब यहाँ पे हमें मिलता है जो नंबर है वो -2। अब ये जो -2 आपको मिला है वो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपके डिवाइजर से, 2p² मल्टीप्लाई बाय -2। अब माइनस करने के बाद यहाँ पे मिलता है आपको -4p²। अब ये जो -4p² है यहाँ पे लिख लो, ठीक है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है डिवाइज़र को वो नंबर लिखेंगे क्वोशंट में -2। अब देखो डिवीजन जो है करता है, डिवीजन का साइन माइनस है, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब नीचे का जो 4p² है उसका साइन क्या हो गया, अब प्लस हो गया। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, -4p² और ये +4p² डिलीट हो गए और जो हमें बचता है वो 0 मिलता है, ठीक है। इसका मतलब आपका जो क्वोशंट है वो है 4p - 2 और रिमाइंडर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले हम डिवीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं। आपका डिवाइज़र है 2y² और जो डिविडेंट है वो है 2y³ + 4y² + 3। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। अब देखो हमें दिख रहा है कि जो आपका डिविडेंट है उसमें 3 टर्म्स है, ठीक है। तो आपको उन तीनों टर्म का जो सोचना है वो एक ही बार में नहीं सोचना है, एक टर्म को एक बार में सोचेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टर्म को देखो, पहली टर्म है आपकी 2y³ है, उसको हम डिवाइड करेंगे 2y² से। डिवीजन करने के बाद देखो एक y गया, 2 2 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे मिलता है आपको सिर्फ बचता है y। अब ये जो y है आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपका जो डिवाइज़र है 2y² मल्टीप्लाई बाय y मतलब 2y³। अब ये जो y³ मिला है यहाँ पे एक लिख लो और जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था डिवाइज़र को वो नंबर कहाँ पे आएगा, क्वोशंट में आएगा, ओके, यहाँ पे आएगा, क्वोशंट में आएगा। अब देखो माइनस साइन देना पड़ेगा क्योंकि डिवीजन कर रहे हैं। अब नीचे का जो नंबर है इस माइनस साइन की वजह से ये नंबर का साइन जो है अपोजिट हो जाता है। देखो +2y³ था, अब ये माइनस हो गया, अपोजिट साइन होने की वजह से ये डिलीट हो गए और यहाँ पे बचता है 0, ओके। और जो टर्म्स देखो आगे है वो एज इट इज़ लिख लो, 4y² + 3। अब हमें एलिमिनेट करना है, किसको करना है, देखो हमें एलिमिनेट करना है 4y² को। अब जो हमारा डिवाइज़र है वो लिख लो 2y², y² गेट्स कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब देखो यहाँ पे हमें 2 मिलता है, ठीक है। अब ये जो नंबर मिला है ये नंबर हम क्वोशंट में लिखते हैं, मतलब यहाँ पे +2, और यही नंबर हम डिवाइज़र जो है हमारा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 4y²। अब ये 4y² हम यहाँ पे लिखेंगे 4y², ओके। और यहाँ पे लेंगे हम माइनस साइन, बिकॉज ऑफ डिवीजन करेंगे, डिवीजन का माइनस साइन है वो। अब देखो नीचे जो 4y² है वो उसका साइन चेंज होगा, वो प्लस था वो माइनस हो गया बिकॉज ऑफ इस साइन की वजह से। अब ये डिलीट हो गया, देखो +4y² -4y² 0 हो गए और +3, ठीक है। तो +3 ऐसे ही बचते हैं यहाँ पे। इस जो 3 है इसको हम 2y² से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि देखो यहाँ पे आपका डिवाइज़र ही क्या है 2y² है, तो वो उससे आपका जो ये 3 है वो बहुत छोटा है, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमाइंडर कंसिडर करेंगे। तो आपका क्वेश्चन देखो क्या है, y + 2 और जो रिमाइंडर है वो 3 है, ठीक है। ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिवीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं। आपका जो डिवाइज़र है वो है 7x³ और जो डिविडेंट है वो है 21x⁴ - 14x² + 7x।
यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें एक टर्म के बारे में सोचना है। जो पहली टर्म है 21 एक्स रेस टू फोर्थ पावर, उसको डिवाइड करेंगे हम 7 एक्स क्यूब से, जो हमारा डिवाइज़र है। डिवाइड करने के बाद देखो यहाँ पे जो एक्स रेस टू क्यूब है वो कैंसिल आउट हो गए। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, मतलब क्या बचता है, देखो यहाँ पे 3x बचता है। ठीक है, ऊपर फोर्थ पावर थी, 3 पावर तो कैंसिल आउट हुई, 1 पावर बची थी, मतलब 3x मिला। अब देखो 7x क्यूब से जो हमारा डिवाइज़र है उससे इस 3x को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हमें मिलता है 21, 7 इंटू 3 21 एक्स रेस टू फोर्थ। अब ये 21 एक्स रेस टू फोर्थ यहाँ पे लिख लो पावर, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई आपने किया था डिवाइज़र को वो होगा हमारे क्वोशंट में, मतलब यहाँ पे क्या होगा 3x होगा। अब यहाँ पे करते हैं सब्सट्रैक्शन, इसकी वजह से नीचे का नंबर का जो साइन है वो चेंज होगा। देखो प्लस था माइनस हो गया, अब ये डिलीट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से, और यहाँ पे 0 आएगा। जो पीछे टर्म्स हैं उनको एज इट इज नीचे लिख लो, -14x² प्लस 7x। अब देखो यहाँ पे बचता है -14x² प्लस 7x। अब आपके जो आपका डिवाइज़र है उसको ऑब्जर्व करो, वो है 7x क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पे जो टर्म है 14x² है। तो हमारे जो डिवाइज़र से ये टर्म बहुत छोटी है, इसकी वजह से अभी ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये आपका रिमाइंडर कंसिडर होगा। अब क्वोशंट जो है आपका 3x आएगा, और जो रिमाइंडर है वो आएगा -14x² प्लस 7x। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आपका जो डिवाइज़र है वो 2x² है, और यहाँ पे डिविडेंट जो है 6x⁵ माइनस 4x⁴ पावर प्लस 8x³ प्लस 2x², ये है आपका डिवाइज़र डिविडेंट। ओके, तो हम यूजुअली जैसे हमने डिवीजन किया था एक बार में एक ही टर्म का जो है हम सोचेंगे वही करेंगे यहाँ पे भी। देखो 6x⁵ पावर डिवाइडेड बाय जो डिवाइज़र है 2x²। अब देखो यहाँ पे ये दो x² कैंसिल आउट हो गए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, मतलब यहाँ पे 3, और देखो x³ बचता है क्योंकि स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ था। अब ये जो नंबर आपको मिलता है ये नंबर आप क्या करोगे, जो आपका डिवाइज़र है 2x² उससे मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 3 2 ज़ा 6, और ये x⁵ मिलता है। ये आपको 6x⁵ है, यहाँ पे लिख लो। जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था ये नंबर, ये आप अभी क्वोशंट में लिखोगे, मतलब क्वोशंट में क्या आएगा 3x³। अब ये होगा सब्सट्रैक्ट बिकॉज ऑफ डिवीजन, और नीचे का साइन चेंज होगा, ये समझ लो। डिवीजन करने की वजह से नीचे का जो नंबर है उसका साइन चेंज होता है। तो प्लस 6x⁵ माइनस 6x⁵ ये कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे बचता है 0। अब आगे के टर्म एज इट इज़ नीचे लिख लो, -4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x²। अभी हमें एलिमिनेट करना है -x⁴ को, और जो आपका डिवाइज़र है वो ले लो 2x² है। यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब यहाँ पे -2x²। एक ऊपर देखो x⁴ है, उसमें से जो स्क्वायर है वो डिलीट हो गया था। अब ये जो नंबर आपको मिला है डिवाइज़र ले लो, 2x² मल्टीप्लाई बाय -2x², इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है -4x⁴ पावर, यही हमें चाहिए था। अब ये लिखेंगे हम यहाँ पे -4x⁴, और जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था, जैसे कि ये नंबर, ओके, तो ये नंबर हम कहाँ पे लिखेंगे, क्वोशंट में लिखेंगे। तो हमने, तो देखो ये नंबर होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा -2x²। अभी यहाँ पे ये साइन चेंज होगा बिकॉज ऑफ माइनस साइन, ये डिवीजन का माइनस माइनस देखो यहाँ पे प्लस हो गया, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाता है दोनों भी, और 0 मिलता है। अब नेक्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख लो, 8x³ प्लस 2x²। अभी हमें एलिमिनेट करना है प्लस 8x³
क्यूब को प्लस 8x³ ले लो डिवाइडेड बाय 2x² जो हमारा डिवाइज़र है। x² कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2, 2 4 8, मतलब देखो क्या मिलता है हमें 4x जो टर्म है वो यहाँ पे बचती है। इस टर्म को हम डिवाइज़र से करेंगे मल्टीप्लाई, जो डिवाइज़र है हमारा 2x² मल्टीप्लाई बाय 4x। अब देखो यहाँ पे 8x³ मिलता है, ये यहाँ पे लिख लो। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है ये नंबर, ये होगा क्वेश्चन में, मतलब प्लस 4x। ओके, अब यहाँ पे होगा माइनस और ये नीचे का साइन चेंज होगा, ये माइनस प्लस माइनस होगा और ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा, प्लस यहाँ पे 2x²। अभी देखो 2x² को जो है हमें क्या करना है, जो डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2x² जो आपका डिवाइज़र है 2x² ही है, डिवाइड करते कितना मिलता है 1, मतलब आपका जो डिवाइज़र है 2x² मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब कितना आएगा 2x²। अभी यहाँ पे लिख लो 2x², कौन से नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था तब 2x² मिला, 1 से किया था, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा +1 और ये साइन अपोजिट होगा बिकॉज ऑफ डिवीजन। ठीक है, नीचे का जो नंबर होता है उसका साइन ऑलवेज अपोजिट हो जाता है, मतलब प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये अगर भूल जाओगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग होगा और ये एलिमिनेट हो जाता है और जो यहाँ पे 0 मिलता है। मतलब आपका क्वेश्चन देखो क्या है, 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1 और जो रिमाइंडर है वो है आपका 0। तो ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो आपका जो डिवाइज़र है वो 5m³ है और डिविडेंट है 25m³ माइनस 15m³ प्लस 10m प्लस 8। यहाँ पे हम करेंगे एक्सप्लेनेशन। तो देखो सबसे पहले पहली टर्म देख लो, 25m⁴ है डिवाइडेड बाय 5m³ है। अब डिवाइड करने के बाद देखो यहाँ पे ये आपका m³ कैंसिल आउट हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, मतलब यहाँ पे बचता है 5m। ठीक है, अब ये 5m जो है वो मल्टीप्लाई होगा आपके डिवाइड जैसे 5m³ मल्टीप्लाई बाय 5m, यहाँ पे मिलता है 5 × 5 25m⁴। ये जो 25m⁴ है यहाँ पे लिख लो। ओके, और जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था वो नंबर होगा आपके क्वोशंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वोशंट होगा 5m। अब ये होगा सब्सट्रैक्ट बिकॉज ऑफ डिवीजन और नीचे का जो नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है वो माइनस होगा और ये देखो 25 प्लस 25m⁴ और माइनस 25m⁴ ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 0 बचता है और आगे की टर्म एज इट इज़ लिख लो। आगे देखो क्या है, माइनस 15m³ प्लस 10m प्लस 8। अभी हमें एलिमिनेट करना है माइनस 15m³ को, तो डिवाइज़र ले लो 5m³, तो m³ कैंसिल आउट हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, मतलब यहाँ पे -3 आएगा। आपका जो डिवाइज़र है उससे मल्टीप्लाई करो -3 को, तो यहाँ पे आपको मिलता है देखो 5 × 3 मतलब 15 -15 और यहाँ पे m³, ये जो मिला है आपको -15m³, यहाँ पे लिख लो। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था वो नंबर आप लिखोगे क्वोशंट में। ठीक है, तो -3 यहाँ पे लिखोगे। अब ये है डिवीजन का साइन, माइनस 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 यहाँ पे होगा प्लस। ओके, ये होगा डिलीट, यहाँ पे 0 प्लस 10m प्लस 8, ये है आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर क्यों है देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे m है, यहाँ पे m³ है, आपका जो डिवाइज़र है उसमें कितना था m³ था, तो वो बहुत छोटा है, इसकी वजह से ये हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाता है, क्वोशंट इज इक्वल टू 5m - 3 और रिमाइंडर जो है आपका 10m प्लस 8।